गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर बाल्यावस्था और वृद्धि विकास विषय के अंदर जानेंगे बाल्यावस्था में मानसिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट बाल्यावस्था में किस तरीके से होता है, इसको हम जान लेते हैं। बाल्यावस्था, ठीक है। जब बालक बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसमें मानसिक विकास सहज रूप से प्रारंभ हो जाता है। उसके मानसिक विकास के फलस्वरूप हम दे सकते हैं उसमें रुचि, जिज्ञासा और इन सब बातों का धीरे धीरे अंदर समावेश होता जाता है, जिसके फलस्वरूप बालक जो है वो अब नई नई कार्य करना प्रारंभ कर देता है अपने मानसिक विकास के फलस्वरूप। उसमें लिखने, पढ़ने, कहानियां सुनने, घटनाओं का समझने, ये सब बातें को जानने की उसमें क्षमताओं का विकास हो जाता है, जिसके कारण हम कह सकते हैं बाल्यावस्था में उसका मानसिक विकास हो रहा है। इस संदर्भ में क्रो ने लिखा है, क्रो एवं क्रो लिखते हैं, जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है तब उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। ये परिभाषा दी है क्रो ने। इन्होंने अपनी इस कोटेशन के अंदर ये बताया है, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि जब बालक लगभग 6 वर्ष का हो जाता है, ठीक है, तो उसकी मानसिक शक्तियों और योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि 6 वर्ष की आयु के अंदर हम देखेंगे कि बालक की इस एज के अंतर्गत उसकी मेंटल, ठीक है, मानसिक शक्ति, उसके अंदर मेंटल पावर और जो एबिलिटी है उसका पूर्ण विकास हो जाता है। यानी कि 6 वर्ष में अब बालक अपनी मानसिक शक्ति के विकास के फलस्वरूप अब धीरे धीरे जीवन के संबंधित बहुत जो जानकारी है उसको प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। तो ये इन्होंने क्रो ने इसकी कोटेशन बताई। अब इसके संदर्भ में अब मानसिक विकास किस तरीके से होता है अब हम जान लेते हैं कि बालक प्रारंभिक, मध्य और अंतिम तौर पर किस तरीके से सीखता है। यह है बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में बालक मातृभाषा, स्वर और व्यंजन तथा गिनती पर अधिकार प्रकट करता है। ये बाल्यावस्था का प्रारंभिक वर्ष बताया गया है कि यानी कि 6 वर्ष, ठीक है। बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में जब उसका प्रारंभ होता है तब क्या देखने को मिलता है
इसके अंदर बालक मातृभाषा के स्वर यानी कि जो मदर टंग है उसके स्वर को सीखता है और उसके व्यंजन को सीखता है तथा गिनती पर अपना अधिकार प्रकट कर सकता है, यानी कि उसको गिनती पता चलती है कि 2 2 4 वगैरह, मतलब इस तरह सामान्य पता चल जाता है। प्लस घड़ी में कितना टाइम हुआ है यही बच्चा अब जानना और समझना शुरू कर देता है। जैसे बाहर भेजते हैं तो इतने की वस्तु लानी है तो कितने रुपए बचते हैं और कितने देने हैं, ये सब बातें उसको गणित की ज्ञान उसको पता हो जाता है। यानी कि उसमें अब प्रारंभिक वर्षों में क्या है, थोड़ा मतलब नॉलेज, मेंटल डेवलपमेंट होना प्रारंभ कर देता है। सेकेंड, बाल्यावस्था के मध्य में बालक की रटन तथा ग्रहण शक्ति का तीव्र विकास होता है। वह छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराना तथा कहानी सुनना शुरू कर देता है। ये बाल्यावस्था के मध्य भाग बताया गया है। क्या बोल रहे हैं कि बाल्यावस्था के मध्य में, यानी कि जब बच्चा इस बाल्यावस्था के मध्य में होता है, प्रारंभ के बाद मध्य में आता है, तो बालक की जो रटन क्षमता है, ठीक है, रटन और ग्रहण शक्ति का तीव्र विकास, बच्चा मतलब रटना और किसी चीज को जल्दी से ग्रहण करना वो तीव्रता से सीख जाता है। और हम कह सकते हैं कि वो छोटी छोटी पंक्तियों को दोहराता और कहानियों को सुनना शुरू कर देता है। वह छोटी छोटी पंक्ति को दोहराएगा और कहानियों को सुनना शुरू कर देता है। तो ये इसकी क्या कह सकते हैं, इसके मतलब बाल्यावस्था में बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है बाल्यावस्था में जिस तरीके से प्रारंभिक और मध्य भाग में बच्चा सीखता है, तो अंतिम स्टेज तक आता है, बालक के अंदर बहुत सी जो मानसिकता है वो प्रकट हो जाती है। जैसे कि अंतिम वर्षों में, कौन से अंतिम वर्ष, बाल्यावस्था के अंतिम वर्षों में वह छोटी छोटी कहानियों को सुन सकता है। अंतिम वर्षों में क्या करता है, छोटी छोटी कहानियों को सुन सकता है। उसके बोलने की गति 3 मिनट में, उसके बोलने की गति 3 मिनट में 60 से 70 शब्द तक होती है। ये बताया है अंतिम वर्षों में, ठीक है। प्रारंभिक वर्ष मातृभाषा के शब्दों और व्यंजनों को सीखता है। मध्य वर्ष में, ठीक है, वो थोड़ा सा जिज्ञासा प्रवृत्ति का हो जाता है और कहानी सुनना पसंद करता है। अंतिम वर्षों में छोटी छोटी कहानियों को सुन सकता है, यानी कहानी सुन के उसके मतलब क्या मीनिंग निकल रहा है या उससे क्या हमको संदेश मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है, वो सीखता है। उसके साथ साथ उसकी जो बोलने की गति है, जो स्पीड है टॉकिंग की, वो 3 मिनट में 60 से 70 शब्द तक हो जाती है। यानी कि अब बच्चा परफेक्ट रूप से थोड़ा बोलना प्रारंभ कर देता है। तो ये हमने जाना बाल्यावस्था में जो मानसिक विकास होता है बच्चों में, उसको हमने प्रारंभिक, मध्य और अंतिम वर्ष के तौर पर जाना, जो कि बाल्यावस्था के अंतर्गत
आता है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका असाइनमेंट है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास को स्पष्ट कीजिए। तो बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस तरीके से होता है, जो आज हमने जाना है, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। इस कोविड समय में सिचुएशन को समझते हुए हमको घर रहना, सुरक्षित रहना है, घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। इसी के साथ हम अपने आप को, परिवार को और इस समाज राष्ट्र के स्वास्थ्य के प्रति अपने योगदान दे पाएंगे। थैंक यू।